Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm a storyteller, Vinita Singh. So now let's start our story, अधूरी कहानी. So सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ जो हमारी शिखा है वो किचन में थी एंड वो बना रही थी रिचा की फेवरेट छोले भटूरे. ओके. एंड ऑफ कोर्स उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है. यहाँ जो रिचा थी दूसरी तरफ वो तो आराम से अपना सो चुकी थी. थोड़ी देर बाद जो शिखा है वो रूम में आती है एंड वो देखती है कि जो रिचा है वो सो रही है और वो उसको लगता है यार ये सोते हुए कितनी प्यारी लगती है, बिल्कुल एक मासूम से छोटे से बच्चे की तरह. यहाँ जो शिखा थी वो बड़े प्यार से देखती है उसको, बट ऑफ कोर्स वो उसको ऐसे तो सोने दे नहीं सकती थी. बेसिकली उसने डिनर वगैरह कुछ नहीं किया. सो यस, वो लाइक उसको बोलती है, आई मीन उसके पास जाती है और होता ना उसको जगाने के लिए लाइक बेड पे वो एक साइड बैठती है और वो काफ़ी प्यार से देख रही थी रिचा को एंड शी डोंट नो उसे क्या होता है क्या नहीं. सो रिचा आराम से सो रही है. वो हल्का सा बैंड होती है एंड रिचा के फॉरहेड पे एक किस कर दिया जो कि काफ़ी प्यार से करती है. और ये पहली बार था जब शिखा ने ऐसा कुछ करा था सामने से. सो जैसी वो ये चीज़ करती है, यहाँ जो रिचा थी उसकी आगे खुल जाती है एकदम से एंड वो शिखा की बहुत ज़्यादा क्लोज होके उसको देखती है और उसे लगता है वो सपना देख रही है एंड वो दूसरी तरफ टर्न होती है और बड़ी स्माइल के साथ उतना जो ब्लैंकेट था उसे ऊपर करते हुए कहती है, हाय जान आप ड्रीम में भी मेरे इतने पास दिखते हो. और वो बहुत ज़्यादा खुश थी. यहाँ जो शिखा वो हंस जाती है उसकी उस लाइक उतना भाई ऐसा बचपना, वो हंस जाती है इसको देख के. देन वो कहती है कि मैं रियल में हूँ यहाँ पे. सो रिचा एकदम से उसकी आवाज़ जैसे सुनती है वो उठ के सीधा बैठ जाती है एंड शी विल लाइक कि हम ओ देन उतना कि एक सेकंड के लिए पॉज लेती है. देन शी विल लाइक कि कोई चांस है क्या अभी मेरा, इज़ लाइक इफ़ यू डोंट माइंड. सो यहाँ जो शिकायती बोलती है आप चुप रहिए ठीक है, और डिनर रेडी हो गया, जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं डिनर टेबल पे लगाती हूँ. सो रिचा भी बोलती है ओके. और उसका मुंह तो उतर ही गया था ऑफ कोर्स. देन वो उठकर जाती है वहाँ से वॉशरूम में और उसकी नज़र पड़ती है मिरर पे एंड जैसे उसकी नज़र पड़ती है उसके फॉरहेड पे अभी भी वो लिपस्टिक का निशान था. सो पता ना शी भी लाइक कि मतलब मैंने कोई सपना नहीं देखा था, उन्होंने सच में किस करी है. यहाँ जो शिखा थी उसको नहीं पता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. सो वो बाहर से आवाज़ लगाती कि क्या हुआ, अब तक फेस वॉश नहीं हो गया आपका. एंड शिखा ने भी नहीं देखा था अभी तक उस निशान को, बिकॉज वो कुछ करती कुछ कहती उससे पहले ही जो रिचा थी वो उठ गई थी. सो वो क्या करती, इतने में जो रिचा थी वो बाहर आती शी भी लाइक कि जान आई लव यू. सो यहाँ जो रिचा थी वो कहती आई लव यू टू, बट हुआ क्या सडनली. सो जो रिचा थी वो अपनी जो फिंगर थी पॉइंट आउट करती है अपने फॉरहेड पे और वो उस मार्क को दिखाती है. देन जो रिचा थी वो स्माइल करते हुए कहती है कि लुक एट माई फर्स्ट किस, लाइक मुझे मेरी पहली किस मिल गई. यहाँ जो शिखा थी वो शर्माते हुए कहती है आप ना सच में पागल हो. यहाँ जो रीता रिचा थी शी लाइक कि वाओ आई एम सो हैप्पी, आई एम सो 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 हैप्पी. यहाँ जो शिखा थी वो कहती अच्छा बस बस जाइए जाके फेस वॉश कर लीजिए, डिनर नहीं करना आज आपको. तो रिचा बोलती है नहीं फेस वॉश नो नेवर, अब नहीं होने वाला मेरा फेस वॉश इस पूरी ज़िंदगी में. लाइक यार पहली बार किस मिली है वो भी मेरी वाइफ से, अब तो नहीं होना. सो यहाँ जो शिखा थी कहती है मतलब पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है क्या आपको बिना फेस वॉश किए. सो रिचा भी लाइक कि और क्या. यहाँ शिखा भी लाइक कि यार बस करो जाओ तुम जाके फेस वॉश करके आओ, मैं दोबारा दे दूँगी पक्का जाओ. सो रिचा बोलती है सच में. तो शिखा बोलती है हाँ अब जाओ. तो रिचा बोलती है ओके. और वो फटाफट से अपना जो फेस था उसको वॉश करके आती है एंड सीधा उसको ट्राई करती है. शी भी लाइक कि जान मैं रेडी हूँ. सो शिखा हंसते हुए कहती है कि पहले डिनर कर लेते हैं. सो रिचा कहती है कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे, वैसे ही मुझे भूख नहीं लगी है, मेरे को चलेगा बाद में. सो शिखा भी लाइक कि अब ना मेरे हाथों आपकी पिटाई होने वाली है फिर. सो रिचा भी लाइक कि ओके ओके चलते हैं डिनर करते हैं, डिनर के बाद दे दीजिएगा. सो यही होता है लाइक दोनों जाते हैं अपना डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं. हाँ जो रिचा थी वो डिनर देखते हैं. शी भी लाइक कि वाओ क्या बात है बीवी जी, आज तो आपने छोले भटूरे बनाए हैं, थैंक यू. तो शिखा बोलती है और कुछ थैंक यू. सो रिचा पूछती क्या हुआ, तो शिखा बोलती है वाइफ को थैंक यू नहीं बोलते हैं.
तो रिचा बोलती है, ओह ऐसा है? सो शिखा अपना सर हाँ मिलाती है। देन रिचा कहती है, वैसे ना मुझे अभी वेट नहीं हो रहा, प्लीज़ जल्दी से दो ना। तो शिखा बोलती है और वो सर्व करती है रिचा और अपने लिए। और इट्स लाइक देखो, बेसिकली सीन ये था कि उसने सर्व तो करा था, बट वो रिचा को खुद अपने हाथ से खिला रही थी। एंड रिचा भी लाइक बहुत ज़्यादा प्यार से वो खा रही थी, वो था ना फुल फील के साथ। यहाँ जो रिचा थी वो भी शिखा को खुद अपने हाथों से खाना खिलाती है। और लाइक ये होता है, दोनों आराम से एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। और थोड़ी देर में इनका जो डिनर था वो भी हो जाता है। एंड अब तक रात के 8 बज रहे थे। अब यहाँ जो सुरेश है उसका कॉल आता है। सो होता है ना, दोनों इज़ लाइक अभी जस्ट बैठे हुए थे। सो यहाँ जो रिचा है वो कॉल अटेंड करती है। सो यहाँ जो सुरेश है वो सामने से कहता है कि सॉरी मैम, मैं इतना लेट कॉल कर रहा हूँ, बट मेरे को ना कल किसी इम्पोर्टेंट काम से दूसरी सिटी के लिए निकलना है। एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़, आप ना पेपर वर्क का काम आज ही कर लीजिए। लाइक जस्ट एक दो साइन करने हैं, आप वो कर लीजिए। सो मेरा काम हो जाएगा। एंड मेरे को ना उसके बाद काफ़ी टाइम लगेगा वहाँ से आने में, तो मैं कर नहीं पाऊँगा। सो यहाँ जो रिचा वो कहती कि ओके फ़ाइन, मैं 5 मिनट में आती हूँ। सो अब तक शिखा को समझ में आ गया था कि ये अब जाने वाली है। सो यहाँ जो रिचा वो कॉल कट करती है। यहाँ जो शिखा वो कहती है कि अभी क्यों जाना है, कल चले जाना ना। तो रिचा कहती है, जान थोड़ा सा पेपर वर्क का काम है, अभी यूँ गए और यूँ करके आपके पास वापस आए। बट शिखा भी लाइक उसका मन तो नहीं था कि उसको जाने दे वहाँ से। होता ना, शी भी लाइक यार इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आए हैं, तो उसको दूर करने का मन नहीं था, बट फिर भी वो जस्ट कर देती है। यहाँ जो रिचा वो बोलती है ओके, और देन उठकर वो जाती है। और ये लोग हॉल एरिया में ही बैठे हुए थे। सो रिचा डोर के पास तक जाती है। देन रिचा डोर से कहती कि सुनिए। तो शिखा वहीं से कहती है हाँ। सो यहाँ भी लाइक होता है ना, शिखा बहुत ज़्यादा सैड मूड में आ चुकी थी। सो रिचा खुद उसके पास आती है। और यहाँ जो शिखा थी वो लाइक बैठी हुई थी। सो रिचा खुद उसके क्लोज आती है, उसके लिप पे अपने लिप्स रखती है, एक छोटी सी किस करती है। देन कहती है भाई आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, ओके। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और ये जो एकदम से लिप किस हुई थी, शिखा को काफ़ी डिफरेंट फील हुई थी। लाइक होता है ना, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था उसके लिए। बिकॉज उसका ये फर्स्ट नॉट फर्स्ट बट होता ना कि हाउ वुड आई एक्सप्लेन यार, आई मीन जो फील उसको आ रही थी दैट्स डिफरेंट, ओके। यहाँ अब जो शिखा है वो वेट करती है हमारी रिचा का। बिकॉज रिचा बोल के गई थी उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अब तक उसे 10 बज गए थे। यहाँ जो शिखा थी उसने रिचा को काफ़ी कॉल किए थे, लाइक 6-7 कॉल उसने कर दिए थे, बट रिचा का जो फ़ोन था वो साइलेंट था। सो उसे पता नहीं चला था। यहाँ जो रिचा जब वो घर पर आ जाती है, लाइक होता है ना, वो घर पहुँचती है अपना फ़ोन देखती है। सो शी बी लाइक कि शिट, इतने कॉल, भाई अब पक्का डांट पड़ेगी। और इस लाइक वो आती है बेडरूम में और देखती है कि जो शिखा है वो आराम से बैठ के अपनी जो डायरी है वो लिख रही है। सो अब जो रिचा है वो कहती है जान। तो शिखा वहीं से कहती है अब क्यों आए आप, जाइए वहीं रुक जाते, आपका तो काम बहुत है ना, जाओ आराम से करो। सो यहाँ जो रिचा है वो उसके पास आने लगती है। होता है ना कि इस लाइक कि भाई उसको हक करे, उसको मनाए। सो उसके पास आने लगती, तो शिखा उसको अपना हाथ दिखाते हुए कहती कि वहीं रुक जाना आप, कोई ज़रूरत नहीं मेरे पास आने की, जाइए जाके अपना काम कीजिए। हर टाइम ये ऑफिस 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 यही लगा रहता है। कभी ये तो होता नहीं कि यार 10 मिनट बैठ के इस इंसान के साथ बात कर लो, बैठ जाओ, नहीं, हर टाइम बस काम 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 काम। काम इतना इंपॉर्टेंट है ना, जाके काम ही करो आप, ठीक है। मैं तो इम्पोर्टेंट हुई नहीं आपके लिए, मेरे लिए आए थे ना यहाँ पे, बट मेरे साथ ही टाइम स्पेंड नहीं करना है, हर टाइम बस अपने काम में लगे रहना है। और वो बोले जा रही थी। यहाँ जो रिचा है वो कहती है जान सुनिए तो, बट जो शिखा थी वो कहती है मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, जाइए आप यहाँ से। सो शिखा भी लाइक कि मुझे कोई बात नहीं करनी। और होता ना भाई, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसे ऑफकोर्स। यहाँ जो रिचा है वो उसके पास जाके बैठती है। और शिखा बोले जा रही थी बोले जा रही थी। रिचा एकदम से उसको होता ना, उसकी बैक से पकड़ के उसको अपने क्लोज करती है, एकदम से अपने पास करती है। सो शिखा एकदम से आके लगती है रिचा की बॉडी से। एंड होता है ना, जैसी वो टच होती है उससे, यहाँ शिखा भी लाइक अब वो थोड़ा चुप हो जाती है। और यहाँ जो रिचा थी वो कहती है आई एम सॉरी यार, वो सुरेश ना छोड़ ही नहीं रहा था। लाइक कभी ये पेपर, कभी वो पेपर, कभी ये साइन कर दो, कभी वो साइन कर दो। पता है इतनी देर से साइन करते करते ना
मेरा दिमाग का दही हो गया। एंड मेरे को पता था कि आप वेट कर रहे हो, बट आई एम सॉरी। और यहाँ जो शिखा थी, अब तक उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सो रिचा थोड़ा सा पैनिक होती है, शी बोला कि बच्चा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? आई मीन आपको गुस्सा आ रहा है, आप डांट लो, आप मार लो, चलेगा, बट आप ऐसे क्यों रो रहे हो? प्लीज़ मत रो ना। सो यहाँ जो शिखा है वो कहती है, हमारे पास ना सिर्फ एक ही दिन है, और उसमें भी आपको अपना बस काम दिख रहा है। मुझे ना बहुत अच्छे से पता है, ये दिन भी ना ऐसे निकाल दोगे आप, और यू नो उसके बाद 2 साल तक आपको मैं देख भी नहीं पाऊंगी। सो यहाँ जो रिचा वो कहती है, अच्छा पापा सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, ओके, सॉरी ना जान, पक्का अब कोई काम नहीं, अब कुछ नहीं, इट्स लाइक जस्ट यू एंड मी, ओके, आई एम रियली सॉरी। और लाइक देखो वो मना रही है अभी शांति से, ठीक है, और उसी मोमेंट पे आग में घी डालने वाला काम, कुणाल का कॉल आता है। एंड यहाँ जो रिचा है वो फ़ोन देखती है, एक बार शिखा को देखती है, अगेन फ़ोन देखती है, देन शिखा को देखती है, एंड शिखा भी लाइक कि आप ना अपनी पिल्लो लो और इस रूम के बाहर जाके सोना, कोई ज़रूरत नहीं मेरे पास आने की, ठीक है, दूर रहो तुम। और वो उससे थोड़ा दूर हो जाती है और उसको अगेन डांटने लगती है। सो यहाँ रिचा भी लाइक कि ओके ओके ओके, नो फ़ोन, ओके। और इतना बोल के वो अपना जो फ़ोन था उसको स्विच ऑफ कर देती है। देन कहती है, अब कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा जान, सॉरी, आई एम सॉरी। और इज़ लाइक वो सॉरी बोलते बोलते जाती है रिचा के पास, आई मीन शिखा के पास, उसको जाके हग करती है। एंड जैसे उसको हग करती है रिचा यार, आई मीन शिखा ऑलरेडी वो इमोशनल थी उस मोमेंट पे, और वो जैसे उसको हग करती है, जो शिखा थी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है, और इज़ लाइक होता है ना, वो इज़ लाइक उस चीज़ को फील कर रही थी। सो वो उसको थोड़ा पीछे करती है, उसके आंसुओं को साफ करते देन कहती है, आई प्रॉमिस ये लास्ट है, जब आप ऐसे रो रहे हो, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, अब से ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी आंखों से आंसू आए। अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, कि आपकी आंखों से कभी एक आंसू गिरे। सो अब यहाँ जो शिखा है वो लाइक लिटरली उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, वो रो रही है, और वो ऐसे ही पूछती है कि आपको बुरा नहीं लग रहा है क्या, मैं आपसे दूर हो रही हूँ, आपको इस बात का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। सो यहाँ जो रिचा है वो जैसे उसका ये सवाल सुनती होता है ना, उसकी खुद की आंखों से अब आंसू निकलते हैं, एंड शी फील लाइक, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता? आपको ये पता है मैंने खुद को कैसे समझाया है? मैं खुद से बोल रही हूँ कि इट्स ओके, वीक में 3 बार आपसे मिलने जाएँगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ जो शिखा है वो जस्ट उसकी बात सुन रही थी। देन ऋचा कहती है कि शिखा, तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तुम्हारे बिना जीना मैं सोच भी नहीं सकती, बट मैंने खुद को समझाया है, ओके, सो डोंट बी लाइक कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इवन आई वुड लाइक टू से कि मुझे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और वो बोल ही रही थी, और लिटरली उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यहाँ जो शिखा है वो लाइक उसके क्लोज आती है, और उधर ना उसके आंसू को साफ करते हुए कहती है कि मैं अपना रिज़ाइन दे दूँगी, मैं ट्रेनिंग जॉइन नहीं करूँगी। यहाँ जो ऋचा थी वो उसका हाथ नीचे करते हुए बोलती है, नो, बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत इस बारे में, ये आपका ड्रीम है। और जान, मैंने आपको बोला था ना, कभी भी ऐसा कोई दिन नहीं होगा जहाँ आपको अकेला फील होगा, मैं हूँ आपके साथ, तो फिर क्यों? प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए, आपने बहुत मेहनत करी है इसके लिए, ऐसे मत छोड़िए ना। एंड अगर आप ऐसे छोड़ोगे ना तो मुझे लाइफ टाइम का रिग्रेट होगा कि मेरी वजह से आप अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाए। सो यहाँ जो शिखा है वो अपना सर नीचे करती हुई बस इतना बोलती है, सो यहाँ जो ऋचा वो बोलती है, सो जाते हैं, कल आपके लिए एक पार्टी रखी है। सो यहाँ जो शिखा है उसकी तरफ देखती है। देन ऋचा कहती है कि बिजनेस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हस्तियाँ, मीडिया, न्यूज़ चैनल्स एंड काफ़ी लोग आने वाले हैं, एंड कल हर जगह बस आप होगे, मेरी बीवी, यू नो गोइंग टू बी एन IAS ऑफिसर। यहाँ जो शिखा है वो उसकी तरफ देखते ही स्माइल करती है, एंड आकर उसको हक करती है। एंड देन उतना काफ़ी अच्छे से उसको हक करने के बाद कहती है कि आपको इज़ लाइक मुझ पे इतना प्राउड है। सो यहाँ जो ऋचा है वो स्माइल करते हुए कहती है कि आपने आपने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, इज़ लाइक बहुत मुश्किल है ये करना, बट आपने किया है, तो ऑफ कोर्स आपके लिए प्राइड होना तो ऑफ कोर्स बनता है यार मेरा।
सो यहाँ जो शिखा है वो अपना सर हाँ में हिलाती है और दोनों ऐसे ही हक करके आराम से लेट जाते हैं और बातें कर रहे थे। देन यहाँ जो शिखा थी थोड़ी देर बाद वो ऋचा के ऊपर आती है। ओके, एंड होता ना, वो उसके चेस्ट एरिया पे अपने एक हाथ रखती है और उसके और ज़्यादा क्लोज होते हुए कहती है, आपको पता है ऐसे ना आपकी जो पल्स है उसको फील करने में ज़्यादा मज़ा आता है। इट्स लाइक काफ़ी अच्छे से फील होती है ऐसे। यहाँ जो ऋचा है शी भी लाइक होता ना जस्ट उसकी तरफ देख रही थी एंड शिखा उससे कुछ बोल रही थी। और यहाँ जो ऋचा है उसकी नज़र जाती है एक बार शिखा के लिप्स पे। देन उसकी उधर ना नज़रों से नज़रें वो मिलाती है। देन अगेन उसके लिप्स पे देखती है, देन उसके अगेन आँखों में। और अब वो खुद का जो हेड था उसको हल्का सा उठाती है और शिखा को वो किस करती है। इज़ लाइक काफ़ी अच्छे से होता है ना, जितना सॉफ्टली उससे हो सकता था उतना सॉफ्टली वो उसको किस करती है। और लाइक उसकी ये किस शिखा को सीरियसली पागल कर रही थी। होता ना, लाइक सामने वाला बंदा इतना जेंटली बट इतना स्मूथली कर रहा है। अब यहाँ जो ये किस थी वो धीरे धीरे करके काफ़ी डीप होने लगती है। और जो ऋचा थी वो पहले अपर लिप पे किस करती है, देन लोअर लिप को सक करती है। और तो ना काफ़ी अच्छे से वो कर रही थी। दोनों एक दूसरे में खोने से लगे थे। और होता ना, अब यहाँ जो ऋचा थी शी लाइक अब उससे कंट्रोल नहीं होता और वो उसको काफ़ी पैशनेटली किस करने लगती है। सीरियसली इस लाइक होता ना, दोनों की ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है इस मोमेंट पे। और सीन ये था कि यहाँ जो शिखा है अब उसको ना ब्रीथिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लाइक लिटरली उसकी जो ब्रीथिंग थी उसने बहुत ज़्यादा स्लो कर दी। लाइक वो सांस नहीं ले रही थी ढंग से। और यहाँ जो रिच है उसको जैसे ही फील होता है कि सांस नहीं ले पा रही, वो थोड़ा उससे पीछे होती है और होता है ना कि शी बी लाइक कि ओके फाइन सॉरी, लाइक उसको थोड़ा स्पेस देते कि भाई तू थोड़ा नॉर्मल हो। और होता है ना, वो खुद जो शिखा है उसकी बैक को थोड़ा रब करने लगती है। शी बी लाइक आई ओके। एंड होता है ना, जब शिखा थोड़ा स्टेबल होती है, थोड़ा नॉर्मल होती है, सो वो अपना सर हाँ में लाती है। और यहाँ अब जो शिखा थी लाइक होता है ना, अब वो रिचा की तरफ देख के रिचा स्माइल करती है एंड वो उसको जस्ट हग करती है एंड काफ़ी अच्छे से करती है। एंड यहाँ जो शिखा थी अब वो ले डाउन होती है और जो रिचा थी वो उसके ऊपर आती है। नॉट इज़ लाइक कि ऑल पूरा अच्छे से नहीं, लाइक थोड़ा वो वी कैन से उसकी हाफ बॉडी वो उसके ऊपर लाती है और होता है ना काफ़ी अच्छे से जस्ट उसको हग करती है। और दोनों एक दूसरे को जस्ट फील कर रहे थे एंड उनकी ये जो किस हुई थी उसको वी कैन से काफ़ी अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फील कर रहे थे। और फिलहाल इन दोनों के बीच जो ये मोमेंट बना था दोनों इसी बारे में सोच रहे थे बट एक दूसरे से इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे। होता ना, दोनों ही थोड़ी देर बाद लाइक सोचते सोचते इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से फील करते हुए सो जाते हैं। रिचा लाइक होता ना, वो एक बार कंफर्मेशन के लिए पूछती हुई कि आर यू ओके ना। सो शिखा बोलती है। देन यहाँ जो रिचा थी वो बोलती है ओके सो जाइए गुड नाइट। सो यहाँ जो शिखा थी वो बोलती है गुड नाइट। एंड यहाँ जो शिखा थी वो इज़ लाइक अब रिचा के शोल्डर पे थी। रिचा उसने अच्छे से शिखा को अपने शोल्डर पे ले रखा था और उसको हग कर रखा था। ओके, सो दोनों ही अच्छे से अपनी क्यूट कपल वाले पोजीशन में आके सो जाते हैं। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।